हाँ तो भाई स्क्विड गेम का न्यू सीजन आ चुका है और हर जगह लोग बावले होकर बस इसके एंडिंग पर सवाल उठा रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस लिए हुआ, ये तो गलत है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि इस वीडियो में तुम्हें स्पॉयलर्स मिलने वाले हैं। अगर अभी तक तुमने स्क्विड गेम का सीजन 3 नहीं देखा तो भाई पहले जाकर वो देखो, क्योंकि भाई एक अच्छे प्लॉट का स्पॉइलर लेकर जो दुख आता है ना, वो बहुत ज्यादा गहरा होता है। अब यार देखो, मैं सिर्फ इसके एंडिंग पर फोकस करने वाला हूँ। ये कोई रिव्यू नहीं होने वाला इस शो का या इस सीजन का, बट इट्स मोर लाइक हाउ दिस एंडिंग मेक्स परफेक्ट सेंस। सो द एंडिंग, गीहन sacrifices himself for the baby in the last round of the last game and the baby is declared a winner. वाह वाह वाह, सच अ पोएटिक एंडिंग। अब तुम्हें लोग कहते हुए मिलेंगे, अरे भाई गीहन का मरना जरूरी था क्या, वो बच तो सकता था, डिटेक्टिव होम पहले ही आ जाता ताकि दोनों बच जाते, या फिर वो पहले ही बटन को प्रेस कर देते ताकि प्लेयर 333 मर जाता एंड ये दोनों विनर्स होते। तो भाई देखो, गीहन हमारा मेन कैरेक्टर वाज अ प्योर सोल, काफी प्योर इंटेंशंस के साथ वो ये गेम खेलता है और एंड तक पहुंचता है। एक बार नहीं, दो बार। फर्स्ट टाइम तो वो खुद एक विनर होता है, बट सेकंड टाइम में एंड तक पहुंचकर इट वाज जस्ट हिम वर्सेस दिस न्यू बॉर्न एंड अब यहाँ से सिर्फ एक ही बच सकता था, तो वो खुद को खत्म कर लेता है। अब भाई वो और करता भी क्या, तुम खुद सोचो। फर्स्ट सीजन के एंड में वो पूरा गेम जीतने के बाद भी काफी डिप्रेसिंग स्टेट में चला जाता है, जब वो देखता है कि कैसे उसके बचपन का दोस्त, उसके एरिया का एक आइडियल सिटीजन जिसे वो इतना वर्ती, जिस पर वो इतना ट्रस्ट करता था, कैसे वो सेम इंसान इतना डार्क एंड इविल बन जाता है। गीहन इतने पैसे जीतने के बाद भी सब कुछ हारा वो फील करता है। बाद में वो फिर से इन्हीं गेम्स का पार्ट बनता है, लेकिन इस बार पैसों के लिए नहीं, बल्कि इन गेम्स को रोकने के लिए, ये बताने के लिए दीज पीपल आरंट जस्ट ट्रैश एज फ्रंटमैन यूज्ड टू से, बट ह्यूमंस, जहां ह्यूमैनिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है। तो वापस गेम्स में आने के बाद गीहन पूरा ट्राई करता है लोगों को बचाने के लिए, बट व्हाट पीपल स्टक टू प्लेइंग मोर गेम्स, किलिंग मोर टू विन मोर। उनको जब एक बंदा समझा रहा है कि नहीं भाई प्राइस मनी के आगे भी देखो, उनके सामने दिख रहा है कि उनकी वजह से लोग मर रहे हैं, बट स्टिल लोगों को पैसे के ऊपर कुछ दिखता ही नहीं है। लोग पागलों की तरह सिर्फ अपने फायदे के लिए बिना दूसरे का कुछ सोचे समझे दूसरों को मार रहे थे। उसने जितना भी सीजन 1 में देखा था उससे कई ज्यादा क्रूल, कई ज्यादा टाइम्स हम देखते हैं कि लोग इतने मॉन्स्टरसली सेल्फिश बन जाते हैं। गीहन देखते हैं कि अब किसी भी हद तक पेड़ जा सकते हैं। कैसे ये आंटी अपने बेटे को मारने को मजबूर हो गई थी, कैसे एक बाप इतना सेल्फिश हो जाता है कि अपने बेबी को मारने की धमकी देता है, कैसे हर बार लोगों को मौका देने के बाद भी वो सिर्फ अपने लिए और ज्यादा की भूख रखते हैं। इतना सब कुछ देखने के बाद भी अगर गीहन बेबी के साथ बच भी जाता ना, तब भी वो गेम से बाहर आकर एक बार बेबी को सेव कर वो खुद को ही खत्म कर लेता। अब तुम खुद सोचो, सीजन 1 के बाद वो इतनी डिप्रेसिंग स्टेट में चला जाता है और यहाँ भी वो एक प्लान के साथ आया था जो कि फेल हो जाता है और उसमें उसका बचपन का दोस्त जंग बे की डेथ हो जाती है। अब यार वो भी तो एक इंसान ही है ना, उसकी भी कैपेसिटी है सब झेलने की। अगर तुम अभी भी सोचते हो कि यार वो तो कुछ तो कर लेता, बच ही जाता, संभाल लेता कुछ ना कुछ कर, तो भाई अभी भी तुम सिर्फ उसे एक एज अ प्लेयर ही देख रहे हो, एक इंसान की तरह नहीं देख रहे हो। तो इसका मतलब क्या फ्रंटमैन जीत गया? इन सब के बाद भी कहीं ना कहीं हमें यही लगता है कि यार शायद फ्रंटमैन सही साबित हो गया, और हो भी क्यों ना। हम देखते हैं कि फ्रंटमैन कैसे पहले विनर बना था। जब उसे खुद एक चांस मिला, उसने बाकी लोगों को मार डाला था। ही हिमसेल्फ बिकेम द मॉन्स्टर एंड वो ये चीज बाकियों में भी देखता है कि कैसे लोग जानवर बन जाते हैं। एंड गीहन को सेम चीज रियलाइज करवाने के लिए वो खुद इस गेम का पार्ट बन जाता है, ये बताने की इन लोगों से अब कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। हर बार हमेशा की तरह ये लोग ऐसे ही रहेंगे। वो गीहन का लोगों पर और ह्यूमैनिटी पर से भरोसा टूटते हुए देखना चाहता था। वो देखना चाहता था कि गीहन कोई अलग नहीं बल्कि उसके जैसा ही है। फ्रंटमैन नहीं चाहता था कि कोई उसे गलत प्रूव कर सके। उसके कैरेक्टर को प्लानिंग में फ्लॉलेस दिखाया गया है, जहां उसका एक एक कैलकुलेटेड मूव उसके फेवर में ही होता है। वो अपनी प्लानिंग को सही एग्जीक्यूट होते हुए देखना पसंद करता है। वो नहीं चाहता कि जो भी उसने खुद एक विनर बन के रियलाइज करा है उन आइडियाज को कोई चैलेंज कर सके। लेकिन यहाँ आता है गीहन उस आइडिया को चैलेंज करने की ह्यूमैनिटी स्टिल प्रिवेल्स। फ्रंटमैन गीहन की अच्छाई को ही यूज कर गीहन को हराना चाहता था। फ्रंटमैन तो खुद सिर्फ और सिर्फ विनर बनने के लिए बाकी कंटेस्टेंट्स को मार डालता है, बट गीहन को बेबी के साथ टाई करके एक तरह से वो गीहन के लिए ये चॉइस इजी कर देता है। वो कैसे? सोचो अगर बेबी ना होता और एंड में फ्रंटमैन गीहन को चॉइस देता कि भाई तू जा मार दे सबको, तो फ्रंटमैन को पता था कि गीहन ऐसा कभी नहीं करता, बट गीहन को बेबी के साथ टाई कर गीहन के लिए ये करना इजी हो जाता। वो खुद को एक्सक्यूज दे सकता था कि भाई ये सब तो मैंने बेबी को बचाने के लिए ही करा है। सो इट वाज एन इजी चॉइस फॉर हिम। बट क्या ऐसा हुआ? नहीं। फ्रंटमैन अपनी आंखों के सामने खुद को हारते हुए देखता है। वो देखता है कि कैसे वो जो भी समझता था लोगों के बारे में, इतने बड़े ऑर्गेनाइज सिस्टम के साथ भी वो अपने सामने उस बंदे को हरा नहीं पाया। गीहन की ह्यूमैनिटी और अच्छाई के सामने उसकी ये प्लानिंग, ये VIP सब छोटे लगने लगे। एंड ऑल्सो इन द एंड ही बाउड हिज हेड टू शो रिस्पेक्ट फॉर गीहन। सो इफ यू सी, इट्स नॉट अ फाइट बिटवीन गीहन वर्सेस द फ्रंटमैन और द गेम्स। इट्स एक्चुअली अबाउट द टू आइडियाज, ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट वर्सेस ह्यूमन आर जस्ट सेल्फिश। एंड इन दोनों आइडियाज को कैरी करने के लिए वी हैव गीहन एंड फ्रंटमैन। जहां वी सी इन द एंड फ्रंटमैन
फ्रंटमैन गीहन की बेटी को उसका ट्रैक सूट एंड कार्ड ऑफर करता है। सो इन अ वे फ्रंटमैन जो ह्यूमैनिटी पर ट्रस्ट खो बैठा था वो खुद अब गीहन की वजह से एक ह्यूमैनिटी की खातिर ये सब उसकी बेटी को देने आ गया। सो इट्स अ चेंज ऑफ हार्ट फॉर फ्रंटमैन, वरना उसे क्या पड़ी थी गीहन की या उसकी बेटी की। उसने उस बेबी को भी वहां से सेव कर लिया इवन इन द इवैक्यूएशन फेज। तो भाई कहीं ना कहीं फ्रंटमैन स्टार्टेड ट्रस्टिंग इन ह्यूमैनिटी अगेन। बट व्हाट अबाउट दिस डिटेक्टिव हुआंग आक? वो इतने टाइम से पीछे पड़ा हुआ था ये जगह ढूंढने के लिए, बट इन द एंड ज्यादा कुछ इम्पैक्टफुल करा नहीं। आई एग्री, यहाँ राइडर थोड़ा सा वीक लग रहे थे, कॉज इन द एंड हमें इस सब प्लॉट से कुछ सेटिस्फैक्टरी मिला नहीं। वो बंदा इतने टाइम से इतनी मेहनत से ढूंढ रहा था इस जगह को, इतने क्वेश्चंस होंगे उसके पास अपने भाई इनहो के लिए, बट टाइम कम होने की वजह से ही हैड टू एस्केप फ्रॉम द आइलैंड एंड उसके सामने ही आइलैंड पर ब्लास्ट हो जाता है। सो उसको अपेरेंटली एक क्लोजर मिल जाता है कि यार आप गेम्स बंद हो जाएंगे। यहाँ थोड़ा सा गैप दिखता है कि इतने एफर्ट्स लगाने के बाद इन द एंड उसे कुछ नहीं मिलता। इवन डायरेक्टर ने भी क्लेम करा था कि ही ओनली प्लान टू मेक फर्स्ट सीजन 2 एंड सीजन 3 में ज्यादा टाइम नहीं दिया था। सो इट्स क्लियर हु वांटेड टू मेक द सीरीज। डिटेक्टिव हुआंग के साथ हमें बाकी कैरेक्टर्स की आर्क जैसे साइबॉक, प्लेयर 246, गार्ड 11, गीहन की बेटी, इन सब का सब प्लॉट भी क्लोज होते हुए दिखा। सो इट्स क्लियरली अ रियलिस्टिक एंडिंग। अब यार ये अगर तुम ऐसी एंडिंग एक्सपेक्ट करोगे कि यार वो बंदा पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर देगा, सब कुछ तोड़ फोड़ देगा, तो यार भाई उससे क्या ही होता। काफी फोर्स एंड चीप सी एंडिंग लगती है। वहाँ आइलैंड पर डैमेजेस होने के बाद भी वो सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं दूसरे आइलैंड पर जाकर बनकर खड़ी हो जाती है। असली चोट ना आइडियाज पर होती है, जहाँ तुम सामने वाले को ना रियलाइज करवा देते हो। एंड ये रियलाइजेशन कहीं ना कहीं फ्रंटमैन एंड वीआईपीज दोनों ने फील करी है। लास्ट में हम देखते हैं कि डाकची खेलते हुए दो अमेरिकन जो ऑनेस्टली काफी क्रिंज लग रहे थे, एंड अमेरिकन हैविंग स्क्विड गेम। भाई क्या ही खिचड़ी बनेगी यार उसकी। हो सकता है ये सीन बस ये दिखाता हो कि यार बाहर भी ये गेम्स चल रहे हैं कहीं ना कहीं, या फिर ये कोई अमेरिकन स्पिन ऑफ आ रहा हो। आई रियली विश कोरिया से बाहर ना ही जाए स्क्विड गेम्स। अमेरिकन वर्जन से ज्यादा अगर कोई प्रीक्वल आए या फिर कोई स्पिन ऑफ प्लान हो, आई गेस वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बिकॉज अभी भी कुछ ओपन क्वेश्चंस हैं, लाइक इनहो फ्रंटमैन कैसे बना। डिटेक्टिव हुआंग ने एज्यूम कर लिया था कि आइलैंड तबाह हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, बट स्टिल उसे अब वो मिनी एनवेलप मिलता है अलॉन्ग विद द बेबी। सो नाउ ही नोज कि अभी भी कोई है। ऑलराइट गाइस, दिस वाज इट फ्रॉम आवर साइड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।